हम आपको आईपीटीवी सर्विस दे रहे हैं, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, वैल्यू एडिड सर्विसेज दे रहे हैं। ऐसे लॉन्ग लिस्ट है कंपनी के पास। पे जिन चीज़ों की करंटली डिमांड है और आने वाले टाइम पे डिमांड है, वो सारी डिजिटल सर्विसेज हमारी कंपनी आपको अंडर द वन रूफ दे रही है। डेटा सेंटर्स हैं, हमारे ऑफिसेज बढ़ते जा रहे हैं। द फर्स्ट डे आई जॉइंड द कंपनी, और उसके और आज के बीच अगर एम्प्लॉयज़ की देखे जाए 5x हो चुका है। जिसके बाद 2 यहाँ पे लेविश स्टॉल्स हैं। थैंकफुल करना चाहूँगा हमारे एमडी सर को, जो एक यंग डायनेमिक, एक विजनरी लीडर है। उन्होंने एक विज़न देखा था और वो विज़न सच होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ। तो अभी अबैकस के स्टॉल पर हम हैं, और अबैकस क्या है, क्लाउड सर्विसेज लोगों को देता है, और डेटा सेंटर इनके पूरे भारत में धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो मेरा सवाल रहेगा आपसे कि ये जो डेटा सेंटर है, इनकी नीड क्या है और क्या विजन है? हमारा विज़न ये है कि जैसे कि लास्ट ईयर हमारे देश में कानून पास हुआ था, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। उसके मुताबिक जितने भी कंपनीज हमारे देश में काम करें या आने वाले टाइम पे काम करेगी, उनको जितने भी आईटी सर्विसेज हैं, लाइक क्लाउड सिस्टम है, डोमेन एंड होस्टिंग सर्विसेज हैं, डेटा सेंटर सिस्टम्स हैं, आईपी लोकेशंस हैं, वो इंडिया का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसे पास्ट में इंसिडेंट हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट भी वरीड हुई है अपने देश की सिक्योरिटी को लेते हुए। तो डेटा को मैनेज करना, डेटा के लेटेंसी को मैनेज करना, और हमारे देश का डेटा, जो इंडियन यूजर्स का डेटा है वो देश में रहे, उसके लिए डेटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई देश हैं जिनके मुताबिक कानून चल रहे हैं कि उनके यूजर्स का डेटा देश के बाहर ना जाए, इसलिए सिक्योरिटी के मामले में वो कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो अब डेटा को जो है नए ज़माने का न्यू ऑयल भी और न्यू गोल्ड भी कहा जाता है। क्योंकि अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे शेयर करूँ, मार्क ज़करबर्ग वो क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं? उनका प्रोडक्ट है डेटा, और वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट पर्सन है। क्यों? ड्यू टू दिस इंडस्ट्री। तो अगर ये इंडस्ट्री यहाँ पे भी ग्रो अप करेगी, तो आने वाले टाइम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगे, इंडिया का रेवेन्यू सिस्टम भी बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, हमारा देश प्रोग्रेस भी करेगा। तो हम भी क्या कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में भी इसका एक मेन रोल है, आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही रहेगा। अभी ये जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, और ये जो हैकर्स हैं स्पेशली, जो आपकी वेबसाइट्स हैक कर लेते हैं, चाहे इंडियन गवर्नमेंट की भी बहुत सारी वेबसाइट्स जो है हैक हुई हैं, डेटा तक वो ले लेते हैं और आपसे लाखों करोड़ों मांगते हैं। तो इसके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है अविनाश जी? बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारा देश का डेटा बाहर से राउट होके आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरे सामने एक XYZ कंपनी है जस्ट मेरे फ्रंट में है। अब मुझे उसके बारे में पता करना है, मैंने शायद पहले नाम ना सुना, मैं गूगल पे जाऊँगा, मैंने सर्च किया, अब उसका जो वेबसाइट चल रही है, वो उसने जो डोमेन होस्टिंग सर्विसेज रखी है फॉरेन बेस से ले रखी है। यूज़र और मेरे बीच डिस्टेंस कितना 100 मीटर का, और वो राउट कहाँ से होके आ रही है? बाहर से राउट होके आ रही है, यानी कि 14-15,000 किलोमीटर दूर से राउट होके जा रही है। यानी कि उनको ये भी पता चला है उनको एक्सेस कौन करना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन कौन ले रहा है, और वो उस पर्टिकुलर कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे भी है, तो वो ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ आपकी नज़रों से दूर है, तो उसको आपको ईज़िली उसको क्या है, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ आपकी नज़रों के सामने है, तो उसके क्या है, सिक्योरिटी के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी चेंज लाएगी ये एक तरह से? बिल्कुल सही, रेवोल्यूशनरी चेंज है। मैं कहता हूँ इस देश के इतिहास का एक सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ कि जब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लिया कि हम आने वाले टाइम पे इस देश को डेटा इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी देंगे। तो जैसे हमारे जैसे डेटा सेंटर्स हैं, हमारे ऑफिसेज बढ़ते जा रहे हैं। द फर्स्ट डे आई जॉइंड द कंपनी, और उसके और आज के बीच अगर एम्प्लॉयज़ की देखे जाए 5x हो चुका है। तो देखिए, हम भी तो जॉब करें, हमें भी तो जॉब मिली है, वी आर आल्सो द एम्प्लॉय। तो अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट के स्टेप से हमारा देश तरक्की कर रहा है। अविनाश जी, एक और सवाल मेरा रहेगा, जैसे मान लीजिए ये फ़ोन है, अगर इसमें इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, डेटा नहीं है, उसके अलावा उसके बिना तो ये ज़ीरो है, बेकार है। तो इतनी डिपेंडेंसी हमारी हो गई है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? देखिए, आपने अपने क्वेश्चन में आंसर दे दिया। आपका चाहे 2 लाख का फ़ोन लो, 2.5 लाख या 5 या 10, 1 करोड़ का फ़ोन ले लो, डेटा नहीं है, उसकी वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि हम डेटा डिपेंडेंट हो गए हैं। आज बच्चे स्टडी कहाँ कर रहे हैं? ऑनलाइन कर रहे हैं। स्कूल वाले काम किस पे दे रहे हैं? एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ से फ़ीस पेश करो, आपको होमवर्क आ जाता है, ऑनलाइन है। इंटरनेट चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, एंटरटेनमेंट कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग दे रहे हो, कैसे पॉसिबल है? डेटा के ऊपर। ना चाहिए हमें दाल, ना रोटी, ना चावल, ना आटा, आज के टाइम पे चाहिए हमें फुल डाटा।
आज बच्चे 5G में पैदा हो रहे हैं, उनको अगर हम टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे, सारा कुछ तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सब कुछ मिलती है, सब डेटा ही तो है। अगर हम आज से 20 साल की, चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, 20 साल पहले हम क्या करते थे फ़ोन पे, कॉल्स, मैसेजेस, सोचना पड़ता था कि 140 या 160 वर्ड से ज़्यादा तो नहीं हो गए। आज उस 20 साल की जर्नी में हमने जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन देखा, उसका बेस ही डेटा है। फ़ोन में सब कुछ हो रहा है, मैसेजेस से लेके आपका बिजनेस वर्क हो रहा है, आप साइबर कैफ़े नहीं जा रहे, आप ईमेल तक भेज रहे हैं, उनकी भी एप्लीकेशंस है कंपनीज़ की, हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस लग रही है, सब कुछ हो रहा है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा है, और वो किस पे हो रहा है? एप्लीकेशन को क्या चाहिए? डेटा। और डेटा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये सारी दुनिया, सारा डिजिटल चीज़ें सब एक ही चीज़ पे है, डेटा, और उन सबको मैनेज करने के लिए चाहिए हमें डेटा सेंटर्स। उसके इसलिए अबैकस क्या कर रहा है, अबैकस का क्या रोल है इस सारी जितनी आपने बातें की डेटा को लेकर? तो अबैकस, बाकी सारे और प्लेटफॉर्म्स भी तो होंगे, अबैकस कैसे डिफरेंट है? सर अबैकस तो डिफरेंस है, अबैकस क्लाउड सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, आपको इंडियन क्लाउड सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है डोमेस्टिकली और कमर्शियली। कमर्शियली के लिए हमारे डोमेन एंड होस्टिंग सर्विसेज में विलॉस्टिंग है, हम क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सर्विलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं माई क्लाउड कैम्प से। उसके साथ साथ देखा जाए, हम आपको ऑनलाइन और भी अदर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंटरनेट हमारे पास अपना कंपनी का, वी आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम आपको IPTV सर्विस दे रहे हैं, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, वैल्यू एडिड सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसे लॉन्ग लिस्ट है कंपनी के पास। तो जितने भी आने वाले टाइम पे जिन चीज़ों की करंटली डिमांड है और आने वाले टाइम पे डिमांड है, वो सारी डिजिटल सर्विसेज हमारी कंपनी आपको अंडर द वन रूफ दे रही है। ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे देख सकते हैं, सिर्फ हमारी कंपनी ऐसी है जिसके बाद 2 यहाँ पे लेविश स्टॉल्स हैं। ये और हमने सबसे भी एक्चुअली नोटिस किया, जैसे हम आए हमने भी नोटिस किया कि अबैकस का एक वहाँ यहाँ पे स्टॉल है, वीपी ब्रॉडबैंड ना। यस, VP का वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं एंट्री रजिस्टर्स हमारे आई थिंक 50% तो शायद भर ही चुका है। और ये जितना भी है, मैं थैंकफुल करना चाहूँगा हमारे MD सर को, जो एक यंग डायनेमिक, एक विजनरी लीडर है। उन्होंने एक विज़न देखा था और वो विज़न सच होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ, उनके अंडर गाइडेंस में काम कर रहा हूँ, जो कि आने वाले टाइम पे हमारी भी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।